नमस्कार दोस्तों। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर का। जहां तक हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं उसके अगला वाला क्वेश्चन। ज्यादा टाइम लेते हुए मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला है कि ये चैप्टर तीनों फॉर्मेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट बोर्ड के लिए भी है, उसके बाद में एमएसटी सीईटी और उसके बाद में जेडब्ल्यू मेंस के लिए भी। तो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से। ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग लेने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने वाले हैं वही ट्रांसफॉर्मेशन जब आप इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तब वहां पे आपको पहला ही चैप्टर मैट्रिसेस मिलने वाला है और उसमें इसी लेवल के ट्रांसफॉर्मेशंस आपको यूज करना होता है। इसलिए ये एकदम इंपॉर्टेंट बीट है। चलो ध्यान दो बेटा अच्छे तरीके से। अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन जो गिवन है उसका हम लोगों को क्या निकालना है बेटा, इनवर्स निकालना है। लेकिन ये जो इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग क्या है बेटा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मींस अगर आपको वहां पे नहीं दिया जाएगा कि इनवर्स मतलब आपको अगर ऐसा दिया जाता है इनवर्स निकालो बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, तो हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन जो देखा यहाँ पे इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, तो एडजॉइंट मेथड से हम उसका आंसर निकालते थे। लेकिन अभी यहाँ पे उन्होंने अगर ऐसा दिया होगा या फिर नहीं दिया होगा, मतलब एडजॉइंट नहीं दिया होगा, तो अब हमने समझ लेना है कि हम लोगों को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके ही इसका आंसर निकालना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दो बेटा यहाँ पे अच्छी तरीके से। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग क्या, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। क्या यूज करते हैं हम लोग, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। और ये फॉर्मूला जो यूज करेंगे तो ध्यान में रखना बेटा, ध्यान में रखना सबसे पहली मेन बात यहाँ पे ये है कि किसी भी टर्म का अगर इनवर्स आपको निकालना है तो सबसे पहले चाहे वो बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड हो चाहे वो डायरेक्टली यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हो, कोई भी मेथड हो, ए इनवर्स अगर निकालना है तो उसके पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालने से ही हम लोगों को समझ सकता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट ए पहले यहाँ पे निकाल देता हूँ। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम लोग, हमको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों के बीच में माइनस का साइन लेते हैं। तो ये 1 इंटू माइनस वन यहाँ पे हो जाएगा, 1 इंटू माइनस वन माइनस यहाँ पे बन जाएगा 2 इंटू टू, ये 1 इंटू माइनस वन, ये 2 इंटू टू। ठीक है, 1 इंटू माइनस वन क्या बनेगा, माइनस वन। इस माइनस को माइनस एज इट इज, टू टू जा क्या हो जाएगा 4। बेटा माइनस वन माइनस फोर क्या बन गया, माइनस फाइव बन गया, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये जीरो नहीं है, वो आया है माइनस फाइव। देयर फोर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, इसका मतलब हम लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अब चलो बेटा ध्यान दो, ए इनवर्स निकालेंगे उसके लिए हमें पता है, मैंने क्या बोला था, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है वहां पे, वही फॉर्मूला भी यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग। देखो ये बेटा ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या बेटा, आई। चलो बोलो बेटा ए की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू ले लेंगे। मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि है 1 2 2 माइनस वन इंटू ये ए इनवर्स एज इट इज। सामने आई का वैल्यू आप लोगों को पता है वो होता है 1001। ध्यान दो बेटा, ए की जगह पे ए का वैल्यू इंटू ये ए इनवर्स एज इट इज और आई की जगह पे आई का वैल्यू। अब ध्यान दो अच्छी तरीके से, मैंने क्या बोला है आपको, ये जो ए है बेटा, ये ए क्या है, क्वेश्चन है। उसके बाद में ये ए इनवर्स और उसके बाद में आई का वैल्यू कंपलसरी हमको पता है क्या होता है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप लोगों को क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पे ये जो 1001 दिख रहा है ये आपको लाना है इस ए की जगह पे। क्या लाना है, ये 1001 मतलब जो आई है ये आई लाना है आपको इस ए की जगह पे।
अगर यहाँ पे आपका आई आता है तो वहां पे क्या दिखाई देगा, देखो आई अगर इधर आ गया, आई आई इंटू ये ए इनवर्स, और सामने जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस मैंने लिखवा दिए, समझो। वापस से बोलता हूँ, ये जो आई है ये आई समझो यहाँ पे आ गया, ये जो आई है इधर का आई समझो इधर आ गया, ठीक है। आई इंटू ये ए इनवर्स जो है वो एज इट इज, और सामने वाला जो होगा वो, बेटा आई इंटू एनी टर्म, आई इंटू कोई भी टर्म अगर रहा तो वही टर्म आंसर आता है। मतलब ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स आ जाएगा। अगर यहाँ पे टू रहता है तो टू इंटू आई, टू आता था आंसर, ठीक है। और ये सामने वाला जो है वो, देखो बेटा आई इंटू ए इनवर्स हो गया, सामने जो है वो, इसका मतलब ए इनवर्स का आंसर हमें वहां पे मिल गया है। तो हमारा मेन मोटो क्या है बेटा, यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो सामने दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे लाना है। और वो भी कैसा लाएंगे, देखो ध्यान दो, सबसे पहले वन लाएंगे आप, उसके बाद में उसकी लाइन के सब जीरोस तैयार कर लेना। नेक्स्ट अगले वाले लाइन में पहले जीरो नहीं बनाना, पहले वन बनाना और फिर बाद में जीरो बनाना। बेटा वन जीरो, वन जीरो, पहले किसी भी कॉलम के लाइन में पहले वन बनाओ और उसके बाद में सब जीरो, वन बनाओ सब जीरो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे, देख लो बेटा अच्छी तरीके से। तो ये वाले कॉलम में सबसे पहले वन तो ऑलरेडी उन्होंने गिवन, उन्होंने ही दिया हुआ है, मतलब आंसर थोड़ा सा इजी करके एक स्टेप हमारा बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब चलो बेटा देख लो अच्छी तरीके से मैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे यूज कर रहा हूँ। ये कौन है बेटा, ये है रो वन, ये कौन है बेटा, ये है रो टू, ठीक है। आपको चेंजेस कहाँ पे बनाना है, यहाँ पे, है कि नहीं। यहाँ पे वन हो गया, यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, जीरो बनाना है। क्या बनाना है, जीरो बनाना है। कहाँ पे, इस टू के जगह पे। अब टू के जगह पे मतलब किस में बेटा, आर टू में। इस आर टू में हमको यहाँ पे क्या बनाना है, जीरो बनाना है, ठीक है। इसका मतलब चेंज किस में करना है, यहाँ पे आर टू में। जिसमें चेंज करना हो वो हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जो हमने लेफ्ट साइड में लिखा वही हम लोग राइट साइड में लिखेंगे। देखो वापस से बोल रहा हूँ बेटा, हमको यहाँ पे ऑलरेडी वन हमारा आ चुका है, हमें इस टू के जगह पे क्या बनाना है, जीरो बनाना है। इस टू के जगह पे मतलब किस में चेंज करना है, हमें आर टू में चेंज करना है। तो जिसमें चेंज करना है वो लेफ्ट साइड में लिखा, जो लेफ्ट साइड में लिखा वही हमने राइट साइड में भी लिखा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में लिखा वही राइट साइड में लिखा। अब इसका कंपैरिजन किसके साथ में करेंगे हम लोग, आर वन के साथ में करेंगे। किसके साथ में करेंगे, आर वन के साथ में। बोलो बेटा आर टू का वैल्यू क्या है, टू है। आर वन का वैल्यू क्या है, वन है। देखो हमको जीरो बनाना है, जीरो बनाना है इसलिए इस वन को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे टू से किया तो ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई किया, और दोनों के बीच में कर दिया हमने माइनस। क्यों बेटा, टू वन जा टू, टू माइनस टू बन गया जीरो। समझ रहे हो बेटा। चलो अब ध्यान दो, यही ऑपरेशन हम पूरे आर टू को लगा देते हैं, ठीक है। देख लो बेटा, ये इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ये। मुझे बोलो बेटा चेंज किस में है, आर टू में है। आर वन में कोई चेंज है क्या, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, आर वन जो है वो आर वन एज इट इज लिख दिया हमने। आर वन में कुछ चेंजेस है क्या, नहीं। आर वन मैंने क्या कर दिया, एज इट इज लिख दिया। अब आर टू में क्या चेंजेस है, देखो सबसे पहले यहाँ पे जीरो होगा इसलिए हमने ये ऑपरेशन बनाया, ठीक है। अब चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से। अब हमें यहाँ पे लिखना है ना, यहाँ पे लिखना है तो हम क्या करेंगे, उसी के लाइन का यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे लिखना है तो हम उसी के लाइन में देखेंगे, ठीक है। बोलो बेटा आर टू, आर टू क्या है इसके लाइन में, आर टू क्या है, माइनस वन। माइनस को माइनस, टू को टू एज इट इज। आर वन क्या है बेटा, आर वन देखो इसी के लाइन में आर वन क्या है, टू। बोलो बेटा टू टू जा फोर, माइनस वन माइनस फोर, ये बन गया माइनस फाइव। क्या बन गया, माइनस फाइव। नेक्स्ट अभी देख लो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखना है तो आपको क्या करना है, इसके टेबल में देखना है, ठीक है, इस लाइन में देखना है। बोलो बेटा आर टू कितना है, आर टू है जीरो, माइनस टू। आर वन कितना है, देखो इस लाइन में आर वन कितना है, आर वन है वन। बेटा टू वन जा टू, जीरो माइनस टू, माइनस टू, ठीक है। नेक्स्ट अब ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, यहाँ पे लिखना है तो हम किसको देखेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। बोलो बेटा आर टू कितना है, आर टू है वन, माइनस टू। आर वन कितना है बेटा, वो है जीरो। बोलो बेटा टू जीरो जा जीरो, वन माइनस जीरो, आंसर आ गया बेटा वन। समझे कि नहीं समझे। देखो ये ऑपरेशन तैयार करना, और इस ऑपरेशन तैयार होने के बाद क्या करना बेटा, ये पूरा ऑपरेशन हो गया, उसके बाद में क्या करना, वो जिसके ऊपर, जो रो के ऊपर वो ऑपरेशन है उस पूरे रो के ऊपर ये ऑपरेशन लगा देना, ताकि वो पूरा रो
चेंज हो सके। देखो अभी मैंने क्या बोला था, ये जो टर्म है ये टर्म हमको यहाँ पे आनी चाहिए, तो उसमें 1 आ गया, 0 आ गया, देखो 1 0 आ गया। अब उसके बाद में क्या बनाना है हमको, उसके बाद में बनाना है यहाँ पे 1। अभी यहाँ पे 1 बनाना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करता हूँ, देख लो बेटा, यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे मतलब कहाँ पे, इस -5 की जगह पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसका मतलब चेंज किस में करना है हमको, R2 में चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करना है ना, इसका मतलब R2 में चेंज करना है। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, देखो R2 को डायरेक्टली -5 से डिवाइड कर देता हूँ। R2 को मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली -5 से डिवाइड कर रहा हूँ। ये जो R2 है यहाँ पे -5 है, इसलिए मैं इसी को -5 से ही डिवाइड करता हूँ। उसके पहले जो ऊपर वाली टर्म है 1 2 1 0, ये पूरा टोटल टर्म हमने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि चेंज किस में है, चेंज है R2 में। R1 को कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने R1 पूरा लिख दिया। अब R2 को हम क्या करेंगे, -5 से डिवाइड करेंगे। चलो करो, 0 बाय -5 0, -5 बाय -5, -5 कैंसल 1, -2 बाय -5, -2 बाय -5, माइनस माइनस कट गया, क्या मिल गया हमें आंसर यहाँ पे, 2/5। नेक्स्ट 1/-5, क्या हो गया, 1/-5, 1/-5 ही हो गया। समझ में आया बेटा क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे पूरे R2 को -5 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही इस पूरे R2 को हमने -5 से डिवाइड किया, अब यहाँ पे एक ही चीज बचती है, जो है कि यहाँ पे हमको क्या करना होगा, 0 बनाना होगा। कहाँ पे, किसमें, R1 में। ये कौन है बेटा, R1 है। ये कौन है बेटा, R2 है। हमें चेंज किस में करवाना होगा फिर, R1 में। जिसमें चेंज करवाना हो वो हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, जो लेफ्ट साइड में लिखा वही हम राइट साइड में लिखते हैं। R1 लिखा है इसलिए कंपेयर किसके साथ में, R2 के साथ में। अब यहाँ पे R1 R2 है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नहीं, हमने R1 अगर लिया तो R2 के साथ में करना है, R2 लिया तो R1 के साथ में करना है। लेकिन जब 3 3 रोज आएंगे तो ध्यान में रखना, कंपैरिजन किसके साथ में करना, उस लाइन में जहां पर 1 होगा। तो यहाँ पे 1 किस में, R2 में, इसलिए कंपैरिजन हम लोग R2 में कर रहे हैं। ठीक है, चलो R1 कितना है बोलो, R1 है 2, R2 कितना है बेटा, 1 है। इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ता है, माइनस माइनस करेंगे, 2 1 जा 2, 2 - 2 0। चलो देख लो बेटा, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से बेटा, चेंज किस में है, R1 में। R2 को कुछ फर्क गिरेगा क्या, नहीं, 0 1 2/5 -1/5। ठीक है, चलो अब चेक करो। सबसे पहले यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होना चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने ये किया और उसका आंसर भी 0 आ गया है। चलो अब एक्चुअली यहाँ पर भी आंसर क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है अपन, लेकिन फिर भी चेक करेंगे। R1 क्या बेटा, देखो यहाँ पे लिखना था, इसलिए हम लोग ये वाले लाइन में देखेंगे। R1 कितना है बेटा, 1 है, -2 को 2 एज इट इज। R2 कितना है बेटा, 0 है, 2 × 0 0, 1 - 0, ये आ गया देखो 1, है कि नहीं। चलो अब ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, आगे देख लो। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है तो हमको इसमें देखना होगा। बोलो बेटा R1, R1 कितना है, 1, -2 को 2, R2 कितना है बेटा, 2/5। ठीक है, बोलो ये 1 को 1 एज इट इज, माइनस को माइनस एज इट इज, 2 2 जा क्या हो गया 4, अपॉन ये नीचे वाला 5 तो एज इट इज, 5 1 जा 5, 5 - 4 1, 1/5। ये आ गया आपका आंसर 1/5। नेक्स्ट बेटा R1, अब यहाँ पे लिखना है तो हम लोग इसमें देखेंगे। R1 कितना है, 1, -2 को 2 एज इट इज। R2 कितना है, R2 है -1/5। ठीक है, चलो माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2। ठीक है, ये देखो क्या होता है, 1 - 2 अपॉन 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, 5 1 जा 5, 5 + 2 7, 7/5, 7/5। तो इस तरीके से हमारा जो ए इनवर्स का आंसर है बेटा, ये देखो ये क्या बना अपना, ये बन गया यहाँ पे आई, है कि नहीं, इनटू ये ए इनवर्स एज इट इज, आगे 1/5, 7/5, 2/5, -1/5। ठीक है, आई इंटू ए इनवर्स क्या बनेगा, वो बन जाएगा ए इनवर्स, आई इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं आंसर, ये भी करेक्ट है, या फिर सबके नीचे 5 है
तो हम लोगों ने 5 क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। वो नीचे था इसलिए नीचे बाहर निकाल दिया। ऊपर 172 माइनस 172 - 1 ऐसा आंसर यहाँ पे नीचे बाकी रह गया। बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर एक बार आपको अच्छी तरीके से आ गए तो बेटा बाकी कुछ भी हार्ड यहाँ पे नहीं है, बहुत इजी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। अभी चलो सेम टू सेम और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, अभी लास्ट वाला क्वेश्चन जो है उसको अगर समझ में नहीं आता है तो कंटिन्यूअसली बारंबार देखो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन इसे थोड़ा थोड़ा करके इसे बड़ा वाला किया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा करके इसे परफेक्ट बनाया जा सकता है। तो मेरा कहना ये की है, यहाँ पे देख लो बेटा आप सबसे पहले, अब यहाँ पर भी वही चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो ए इज इक्वल टू है, हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 × 2 माइनस -3 × -1। क्या किया हम लोगों ने, ये 2 × 2 कर दिया, ये -3 × -1 कर दिया। अब ये 2 × 2 बन जाएगा 4, माइनस -3 × -1 -3 × -1 बन गया, माइनस माइनस प्लस, 3 × 1 = 3, और ये आंसर आ गया 4 - 3 1, जो कि इक्वल टू 0 नहीं है। इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं क्या, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, मतलब ए इनवर्स इसका निकल सकता है। डिटर्मिनेंट कभी भी चेक करना बेटा, वो 0 नहीं आना चाहिए, अगर वो 0 आता है तो उस आंसर को यहीं पे छोड़ दो। समझ रहे हो बेटा, चलो ध्यान दो। अच्छा अगला वाला कोई ये जो स्टेप है इसका, तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं A इनवर्स इज इक्वल टू आई। ए की जगह पे हम लोग रखेंगे ए का वैल्यू जो कि है 2 - 3 -1 2 इनटू ये ए इनवर्स एज इट इज, सामने आई का वैल्यू होता है 1001। ठीक है बेटा, चलो ध्यान दो अच्छे तरीके से। यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर क्या लाना चाहिए, ये देखो ये 1 इधर आना चाहिए, बाद में ये 0 इधर होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लाएंगे, 1 लाएंगे। क्या लाएंगे यहाँ पे 1। तो मुझे बोलो ऐसा क्या करने से यहाँ पर 1 आ सकता है। अगर मैंने इन दोनों का एडिशन कर दिया, एडिशन 2 + -1, तो यहाँ पे 1 आ सकता है। देखो बेटा ध्यान दो, चेंज किस में करना है हमको, R1 में चेंज करना है। जिसमें चेंज करना है वो क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। देखो बेटा यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे मतलब ये R1 है और ये R2 है। हमें चेंज किस में करना है, हमें चेंज यहाँ पे R1 में करना है। इसमें चेंज करना है हम लोगों को, चेंज यहाँ पे हम लोगों को R1 में करना है। जिसमें चेंज करना हो लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जो लेफ्ट साइड में लिखा वही हम लोग राइट साइड में भी लिखेंगे। ठीक है, अगर उसके बाद में कंपेयर किसके साथ में करेंगे, हम लोग R2 के साथ में करेंगे। बोलो बेटा R1 कितना है 2, R2 कितना है -1। बेटा इनका क्या किया जाए, ध्यान दो, इनका किया जाए प्लस। देखो बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 1 1 बन जाएगा अपने आप। समझ में आया बेटा, तो चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से। अभी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इसको, ए इनवर्स। बोलो बेटा चेंज किस में है, चेंज है R1 में। R2 में कुछ फर्क है क्या, नहीं, तो R2 हम क्या कर रहे हैं बेटा, एज इट इज लिखवा रहे हैं। ठीक है, R1 में क्या चेंजेस है, R1 + R2 करना है। बोलो बेटा R1 + R2 ये हमने किया है, कितना आएगा यहाँ पे आंसर 1। आगे जाके R1 + R2 यहाँ पे लिखना है, इसलिए इसमें देखना R1 कितना है बेटा -3 प्लस R2 कितना है बेटा 2, -3 + 2 ये आ गया -1। नेक्स्ट R1 अब यहाँ पे लिखना है, इसलिए इसमें देखेंगे, यहाँ पे जब लिखेंगे तब इसमें देखेंगे। बोलो बेटा R1 + R2 1 + 0 ये 1 आ गया, वापिस बाद में यहाँ पे चलो बोलो बेटा 0 + 1 R1 + R2 0 + 1 यहाँ पर भी 1 आ गया। तो इस तरीके से अभी यहाँ पे ये ऑपरेशन यूज करने के बाद ये आंसर आ चुका है। अब हमको चेंज किस में करना है, हमको चेंज करना है, अभी यहाँ पे कितना बनाना है, यहाँ पे बनाना है 0 1 हो गया, अभी यहाँ पे 0, यहाँ पे मतलब किस में, R2 में। जो लेफ्ट साइड में लिखा वही हम लोग क्या करते हैं बेटा, राइट साइड में भी लिखते हैं।
चेंज किस में करना है, R2 में। R2 में जिसमें चेंज करना है वो जो लेफ्ट साइड में लिखेंगे वही हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड में भी लिखते हैं, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन किसके साथ में करना बेटा, कंपेयर करना R1 के साथ में। किसके साथ में करना, R1 के साथ में। R2 कितना है बेटा अभी यहाँ पे -1, R1 कितना है बेटा अभी यहाँ पे +1। दोनों का हमको करना पड़ेगा प्लस, ताकि -1 + 1 क्या हो सके, 0 हो सके। चलो करते हैं बेटा, देख लो बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है। चलो देख लो बेटा, चेंज किस में है, R2 में, तो R2 हम नहीं लिखेंगे। R1 में चेंज नहीं है इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 को एज इट इज लिखवा रहे हैं, ठीक है। चलो आगे, यहाँ पे R2 में क्या चेंजेस करना है, R2 + R1 करना है। चलो करो, यहाँ पे लिखना है तो इन दोनों को देखो, R2 + R1, ये कौन है, R2 है, ये कौन है, R1 है। चलो करो बेटा, R2 + R1, -1 + 1 0, 2 + -1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 2। समझ में आएगा, R2 + R1, 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 ऐसा करके हम लोगों ने यहाँ पे पूरा आंसर लिख दिया। अब चलो बेटा, यहाँ पे 1 चाहिए था वो आ गया, बाद में यहाँ पे 0 चाहिए था वो भी आ गया, बाद में यहाँ पर 1 चाहिए था वो भी आ गया। अब लास्टली यहाँ पे क्या चाहिए, 0। यहाँ पे मतलब किस में बेटा, यहाँ पे मतलब R1 में। नीचे कौन है बेटा, R2 है। चेंज किस में चाहिए, R1 में। कहाँ पर, यहाँ पर, ये देखो R1 मैंने लिख दिया, जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा वही मैंने राइट साइड में लिखा। चेंज किस में चाहिए, R1 में। कंपेयर किसके साथ में करेंगे, R2 के साथ में। कंपेयर किसके साथ में करेंगे, R2 के साथ। R1 बोलो बेटा कितना है, -1 है। R2 बोलो कितना है बेटा, R2 + 1 है। बेटा दोनों का क्या किया जाए, प्लस किया जाए। क्या किया जाए, दोनों का प्लस। चलो बेटा देख लो, ये टर्म जो है, ये टर्म एज इट इज इनटू ये A इनवर्स भी एज इट इज इक्वल टू। चलो बेटा चेंज किस में है बोलो, चेंज है R1 में। R2 में कुछ फर्क है क्या, नहीं। R2 0 1 1 2 एज इट इज लिखो, 0 1 1 2, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे चेक करो, ऊपर वाली जो टर्म है उसमें चेंज है। चेंज क्या करना है बेटा R1 में, R1 + R2। चलो करो, सबसे पहली स्टेप यहाँ पे लिखना है तो इसलिए इसमें देखेंगे R1 + R2, 1 + 0 1, बाद में -1 + 1 0, नेक्स्ट 1 + 1 2, नेक्स्ट 1 + 2 3। हो गया बेटा। चलो देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे आ चुका है I इंटू ये A इनवर्स जो है वो एज इट इज, सामने 2 3 1 2 जो है वो भी एज इट इज। बेटा हमें पता है I इंटू A इनवर्स क्या होता है, वो A इनवर्स होता है। बचा क्या है, 2 3 1 2। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ चुका है, जो हमने कॉलम एंड रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके किया है। समझ रहे हो बेटा। तो यहाँ पे सबसे मेन बात यह है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करना आना चाहिए। एक बार ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना आ गया तो उसके बाद में कोई दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होती है। और बेटा ये अभी यहाँ पे हम ना, हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2 खत्म होता है। इसके बाद में हमारा जो है एक्सरसाइज 2.3 है, उसमें सभी क्वेश्चंस में आपको ये ट्रांसफॉर्मेशंस जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपको सभी के सभी क्वेश्चंस में आपको लगने वाले हैं, जो कि आपको तैयार करने आने चाहिए। और यहाँ पे आंसर्स बहुत बार बच्चों के गलत होते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे करते हैं तो, लेकिन जब जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना वो ट्रांसफॉर्मेशंस अच्छे तरीके से आता जाएगा। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 और 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 4, ये आपको यहाँ पे मैं HW में ये क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। समझ लो बेटा, ये होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क में है, और इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे होमवर्क में मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करो, और लगे तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नीचे डाला करो, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में अगला 2.3 का एक्सरसाइज लेके, उसमें जो लगने वाले सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे लेने वाले। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा।